बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़री उर्दू ट्यूब में खुश आमदीद। अल्लामा इब्न जोज़ी अपने किताब में लिखते हैं कि इब्न नजी ने अपने एक अल्लाह वाले दोस्त का वाक़या बयान किया है। उनके दोस्त ने उनको बताया, मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह पर इकट्ठे हो गए। फिर तमाम अहले कबूर ने गिरियाजारी शुरू कर दी और वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, फ़ला औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह, हमें उससे बचा ले। ये गिरियाजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? तो उस मुर्दे ने बताया कि आज जो औरत मरी है वो जहन्नुमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन की गई तो हमें उसका अजाब देखने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम गिरियाजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में दुआ कर रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताज्जिब हुआ। सुबह हुई तो मैं कब्रिस्तान गया और मैंने देखा कि गोरकन कब्र खोद चुके हैं। मैंने गोरकन से पूछा, ये कब्र किसके लिए बना रहे हो? गोरकन ने जवाब दिया, एक मालदार ताजिर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र उसी के लिए खोदी है। मैंने उस गोरकन को रात वाला सारा मंजर बता दिया। कब्र खोदने वाले गोरकन ने ये वाक़या सुनकर फ़ौरन कब्र दोबारा बंद कर दी। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि अब क्या होगा। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी गोरकन के पास आए और उससे दरियाफ्त किया कि क्या कब्र तैयार हो गई है। गोरकन ने जवाब दिया, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो लोग ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। क्योंकि ख्वाब वाली बात पूरे कब्रिस्तान के गोरकनों के पास पहुंच गई थी, तो दूसरे डेरे वाले गोरकन ने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो लोग चले गए और दूसरे कब्रिस्तान जाकर उन्होंने कब्र बनवाई। फिर मैं दूसरे कब्रिस्तान में जनाजे का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा, जनाजा आ गया। मैं भी जनाजे में शामिल हो गया। जनाजे के साथ एक जुम्मे गफ़ीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मालूम हुआ कि ये नौजवान उस औरत का बेटा है जिसका जनाजा है। लोग उस नौजवान से और उसके वालिद से जनाजे की ताज़ियत के लिए आ रहे थे। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं उस मरहूम औरत के बेटे और शौहर के पास गया और कहा कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान करूं। ये सुनकर मरहूम के शौहर ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं है। मगर उसका बेटा ख्वाब सुनने के लिए आमादा हो गया। मैं उस नौजवान को तखलिया में ले गया और अपना ख्वाब उस नौजवान को सुना दिया और उस नौजवान से कहा, तुम इस बात की तफ्तीश करो और मालूम करो कि क्यों कब्र वाले गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे, और मालूम करो कि क्यों कब्र वाले गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहे थे। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दूसरे औरतों पर बहतान भी लगाती थी। मगर ये अफ़ाल इतने संगीन नहीं हैं कि बात यहाँ तक पहुँच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि ये हमारे पास दफन ना हो। हाँ, अलबत्ता हमारे घर में एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल है और वो मेरी माँ की दाया और खिदमत गुजार थी। आप चलकर उनसे मेरी माँ के बारे में पूछें, शायद उन्हें मेरी वालदा के किरदार के बारे में मालूम हो। फिर मैं उस नौजवान के घर गया। वो नौजवान मुझे एक बालाए खाने में ले गया जहाँ एक बूढ़ी खातून बैठी थी। उस नौजवान ने बूढ़ी औरत को मेरी तरफ मुतवज्जह किया। मैंने उस बूढ़ी औरत को अपना ख्वाब बयान किया और उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया
अम्मा क्या तुम्हारे पास इस हवाले से कुछ मालूमात है? मेरा सवाल सुनकर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बूढ़ी औरत से कहा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाने सुनने और औरतों पर बहतान लगाने के सिवा कोई और गुनाह भी करती थी? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं बयान कर देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है वो तुम्हारी वालदा के गुनाहों के आगे बहुत मामूली है। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे सब पता चले ताकि हम ऐसे गुनाह से बच सकें और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, अल्लाह जानता है मैं कई साल से अपने गुनाहों की तौबा कर रही हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारी माँ भी अपने गुनाहों की तौबा कर लेगी, मगर उसने नहीं की। अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के 3 कारनामे सुनाती हूँ। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने उस नौजवान को अपनी जानिब मुखातिब करके कहा, तुम्हारी माँ बहुत बदकार औरत थी। हर दिन 1 या 2 नौजवान उसके घर आते थे जिनसे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाज़ार में काम करता था। जब तुम जवान हुए तो नहायत वजी नौजवान थे, और मैंने देखा कि तुम्हारी माँ तुम्हें शहवत की निगाह से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपने बेटे के इश्क में गिरफ्तार हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरह से उसे मेरी तरफ राग़िब कर। ये सुनकर मैंने तेरी माँ से कहा, बेटी यहाँ तक क्यों जाती हो? तेरे लिए और भी बहुत से नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है, लिहाजा तू अल्लाह से डर और अपने इस इरादे से बाज आ जा। तो तुम्हारी माँ कहती थी कि नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। मैंने तुम्हारी माँ से पूछा कि तुम अपने मकसद में किस तरह कामयाब हो सकती हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी नौउम्र है और तुम खामख्वाह बदनाम होगी, लिहाजा खुदा के वास्ते इस इरादे से बाज आ जा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। फिर मैंने तुम्हारी माँ से पूछा कि क्या बहाना बनाया जाए, तो तुम्हारी माँ ने कहा, फला गली के मकान में एक अर्जी नवीस है, वो ख़त लिखकर मर्दों को औरतों से मिलाप करवाता है और इस काम का उजरत लेता है, तो तुम उससे जाकर कहो कि वो मेरे बेटे को ख़त लिखे, मगर उससे कहना मेरा नाम ना तहरीर करे, सिर्फ़ इतना तहरीर करे कि एक दोशीज़ा तुमसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो तुमसे फ़ला जगह फ़ला वक्त पर मिलाप करना चाहती है। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ के कहने पर ऐसा ही किया, और जब मैंने तुम्हें वो ख़त दिया तो तुमने भी जोश जवानी में जवाब तहरीर किया, मुझे मंजूर है और मैं फ़ला जगह फ़ला वक्त पर आ जाऊँगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने वो ख़त तेरी माँ के हवाले कर दिया। तेरी माँ ने ख़त का जवाब पढ़कर कहा, अम्मा तुम मेरे बेटे को कहो वो फ़ला जगह पर फ़ला वक्त पर आ जाए, और मुझे ये भी कहा कि फ़ला बालाखाने को अच्छी तरह तैयार कर दो और वहाँ फल और खुशबू का इंतज़ाम कर दो, और मेरे बेटे को कहना कि जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीज़ा है, वो रोशनी पसंद नहीं करती, बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पर शक ना हो सके। बूढ़ी औरत ने बेटे को मतवज्जा करके कहा, फिर मैं तुम्हारी माँ के पास आई और उसे बताया कि तुमने मेरी बात मान ली। चुनाचे मिलाप के लिए रात का वक्त मुकर्रर हुआ। तुम्हारी रजामंदी के बाद मैंने तुम्हारा जवाब तुम्हारी माँ तक पहुँचा दिया। तुम्हारी माँ ने बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किया और उम्दा खुशबू लगाई और मुकर्रर वक्त पर बाला खाना में पहुँच गई, और कुछ देर बाद तुम भी वहाँ पहुँच गए, और फिर दादे ऐश सहर तक चलता रहा। फिर तुम वहीं पर सो गए। मैंने सुबह के वक्त तुम्हें आकर जगाया। फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया और कहा, अम्मा मैं अपने बेटे से हामला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए।
اس کے بعد بھی تمہاری ماں ہیلے بہانے سے تم سے ملاپ کرتی رہی، حتیٰ کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ پھر تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے کہا، میں بیمار ہوں اور چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے گھر رہ کر آؤں۔ تو تمہارے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تمہاری ماں تمہاری نانی کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر ہم نے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی، اور جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں ایک دایا کو بلا کر لے آئی۔ تمہاری ماں نے ایک بچے کو جنم دیا، اور پھر تمہاری ماں نے اس بچے کو مار دیا، اور پھر ہم نے بچے کو دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تمہاری ماں نے مجھ سے کہا، اب میں پھر سے اپنے بیٹے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے تمہاری ماں سے کہا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو تمہاری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب اس بوڑھی عورت نے دوسرا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو اس کے بیٹے نے کہا، اماں بس کرو، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اپنی ماں اور اس بوڑھی عورت کو لعنت ملامت کیا اور اس جگہ سے اٹھ گیا، اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ گیا اور سوچنے لگا، کاش وہ بوڑھی عورت دوسرے 2 واقعات بھی سنا دیتی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کی شرم و حیا ختم ہو جائے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ سے پناہ مانگے کہ وہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور کہانیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔